अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती हैं? सबसे पहले तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फ़र्क क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। तो एक आसान सा डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहचान का, कि जिस इक्वेशन में जिस एक्सप्रेशन या इक्वेशन में इज इक्वल्स टू हो तो वो इक्वेशन कहलाती है, और जिसमें इज इक्वल्स टू मौजूद ना हो वो क्या कहलाती है? एक्सप्रेशन कहलाती है। एग्जाम्पल है इसकी 2x इज इक्वल्स टू 1, तो ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इज इक्वल्स टू मौजूद है। और अगर हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या कहलाएगी? एक्सप्रेशन कहलाएगी। इसमें इज इक्वल्स टू मौजूद नहीं है। तो सिंपल सा फर्क क्या है? इक्वेशन में इज इक्वल्स टू मौजूद होता है, एक्सप्रेशन में इज इक्वल्स टू मौजूद नहीं होता। तो हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन इक्वेशंस को कहते हैं जब आपके पास हाईएस्ट डिग्री जो हो वो क्या हो? 2 हो इक्वेशन की। अब डिग्री कैसे निकालते हैं वो बहुत अब एक अलग टॉपिक है, उसकी बहस में हम नहीं आएंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, तो आप कह दीजिए जब आपके पास हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। हमारे पास फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है उसमें हमें डील करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से, जो कि होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मैट्रिक क्लास का टॉपिक है, आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा अगर आप लोग थोड़ा रिकॉल करें तो हमें इसी से क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं करना और फैक्टराइजेशन से भी नहीं करना। लेकिन मैं आपको फैक्टराइजेशन से एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए उसको किस तरीके से करते हैं। लेकिन आपको याद रखिएगा, पेपर में अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको किससे सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं करिएगा, ठीक है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए हमारे पास हाईएस्ट डिग्री जो है ना वो है 2, उसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं। अगर इसकी जनरल फॉर्म में लिखूं तो इस तरीके से होती है कुछ, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी एक जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म पे कोई भी इक्वेशन होगी तो आप उसको क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे। ये a b c जो है वो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट मुराद कोई नंबर है, जबकि x और ये x जो है वो वेरिएबल है। तो आप देख सकते हैं कि ये जनरल इक्वेशन के ऊपर ही हमारी ये इक्वेशन जो है ये लाई कर रही है। इस वजह से ये इक्वेशन भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसकी हाईएस्ट डिग्री भी क्या है? 2 है। तो हमने इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे हम a, c और b की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा, क्योंकि ये वाली बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो ये पूरा टॉपिक पढ़ना फजूल है। वो ये है कि a, b और c की वैल्यूज होती क्या हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा हमेशा,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, ए नाम देंगे। बी हमेशा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जबकि सी जो होगा वो कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चे क्या करते हैं कि रट्टा मार लेते हैं कि 2x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से दिया हुआ है, तो पहला वाला a है, दूसरा वाला b है, तीसरा वाला c है। ठीक है, यहाँ तो चल जाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए 3x माइनस 2x² माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पे तो तरतीब ये वाली थोड़ी चलेगी कि इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, इसको c बोल दिया। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये याद रखिएगा कि x² का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा a कहलाएगा, और जो x वाला कोफिशिएंट होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, उसी हिसाब से वैल्यूज फाइंड कीजिएगा। ठीक है, रट्टा नहीं मारिएगा कि पहला वाला a है, दूसरा वाला b है, तीसरा वाला c है। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ x² को हम क्या बोलते हैं, a का नाम देते हैं। तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 1, क्योंकि अभी कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है बच्चों, 1 है, कुछ नहीं है x के साथ, तो 1 होगा। और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि है -5। अच्छा, एक गलती और बच्चे ये करते हैं कि माइनस को नहीं लिखते। अब पता नहीं माइनस का उनके साथ क्या दुश्मनी है कि वो माइनस को लिखते ही नहीं है। तो ये याद रखिएगा बच्चों, माइनस भी साथ आएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ माइनस होगा। तो b की वैल्यू क्या है, -5 है। जबकि c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है हमारे पास 6। तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए वैल्यू और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू माइनस, b की जगह पे आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट b²। तो -5 का स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगी a की वैल्यू 1, c की जगह आ जाएगी वैल्यू c की जो कि है 6 अपॉन 2, a की जगह आ जाएगा a की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो गया, प्लस माइनस रूट -5 का आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 25, माइनस 4 1 4, 4 6 24, तो ये हो गया 24 अपॉन में 2 1 2, तो x इज इक्वल टू 5 ऐसी रहा, प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, आप जब √1 का रूट लेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, कैलकुलेटर में रख के चेक कर लीजिएगा। और रूट किस तरीके से लेते हैं उम्मीद है आप लोगों को लेना आता होगा, वरना देख लीजिए ये रूट का ऑप्शन होगा आपके पास, उसके अंदर रख लीजिए 1, जिस चीज़ का रूट लेना है आपको, आंसर आ गया 1 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 5। अच्छा, ये जो प्लस माइनस है ना, इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा वैल्यू जो है इसके बाद वाली वो प्लस में सॉल्व होगी और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व होगी। तो एक दफ़ा हम इसको प्लस में सॉल्व कर लेंगे 5 + 1 अपॉन 2, कॉमा एक दफ़ा इसको माइनस में सॉल्व कर लेंगे, 1 को एक दफ़ा प्लस में सॉल्व कर लिया और एक दफ़ा 1 को माइनस में सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी। तो 5 + 1 6 अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, और ये कैंसिलेशन हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 3, जबकि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कैंसिलेशन होने का 2। तो आखिर में हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, सॉल्यूशन सेट, उसमें पहली वैल्यू 3 कॉमा दूसरी वैल्यू 2। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका था क्वाड्रेटिक फार्मूले से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आंसर याद रखिएगा 3 और 2 ही आया है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि मेथड चेंज हो सकता है, आंसर हमेशा क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, ये बात याद रखिएगा।
तो अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा याद रखिएगा, पहले ही बात बताई मैंने आपको, अभी भी बता रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना आता हो, पता हो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन पेपर में आपको इसको अप्लाई नहीं करना, पेपर में आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है। और अगर फैक्टराइजेशन समझ में ना आए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, उसमें मत उलझिएगा, क्योंकि असल टॉपिक जो है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ठीक है बच्चों। तो फैक्टराइजेशन से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन से हम करते हैं यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मतलब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं जो, और मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ कोफिशिएंट्स को। तो यहाँ पे 6 से कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, तो 6 को मल्टीप्लाई करवाया हमने 1 से, आंसर आ गया 6। और फिर जो ये आंसर आया इसका हम लेते हैं एलसीएम, ताकि हमारे पास एक पेयर आ जाए। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो ये पेयर आ गया हमारे पास। अब पेयर वो चूज करना होता है हमें कि जब हम उस पेयर को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमारे पास ये आए, ठीक है बच्चों। और जब उसको प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास ये मिडिल टर्म वाला आंसर। तो अब देख लीजिए यहाँ पे तो इत्तेफाक से आए सिर्फ 2 ही नंबर है, वरना किसी एलसीएम बड़ा भी आ जाता है तो आपको खुद से देखना पड़ता है कि कैसे होगा। तो यहाँ 3 और 2 है, तो आप देखिए 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 भी आ जाएगा, और 3 में 2 प्लस करवाऊंगा तो 5 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे पेयर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, इधर आ जाएगा 3 और वेरिएबल ऐसे नीचे तो आ जाएगा x, और 2 और वेरिएबल ऐसे ही आ गया जो यहाँ था x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें साइन अप्लाई करना है। तो साइन अप्लाई करने का सिंपल तरीका ये कि जो मिडिल टर्म के साथ साइन है, जो क्वेश्चन के अंदर मिडिल टर्म के साथ साइन है, वो यहाँ पे आपने जो पेयर निकाला है उसमें से जो बड़ा है नंबर है उसको आप दे दीजिए। तो मिडिल टर्म के साथ जो साइन है वो है माइनस का, और इन दोनों में से बड़ा नंबर है 3, तो आपने यहाँ पे आंखें बंद करके जो साइन है वो बड़े नंबर के साथ दे देना है। तो मैंने माइनस का साइन इसको दे दिया। अब यहाँ आपको खुद से सोचना पड़ेगा क्या साइन आएगा, या प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। तो अब से इमेजिन करिए कि अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ, तो होगा कुछ यूँ कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 5, 1 तो नहीं चाहिए। तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ प्लस की हटा के माइनस लगा के। तो अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो होगा कुछ यूँ कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 + 2 5 हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे कौन सा साइन लगाना है, माइनस का लगाना है। तो ये आपको देखना पड़ेगा खुद से। उसके बाद आपको कुछ यूँ करना है कि इन 2 में कॉमन ले लीजिए और इन 2 में कॉमन ले लीजिए। इनमें कॉमन आएगा x, यहाँ बचा x माइनस 3, यहाँ से कॉमन आ गया -2, यहाँ बचा x माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, इसमें कॉमन आ रहा है x -3, और यहाँ बचा x, यहाँ बचा -2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो बन चुके हैं बच्चों लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स उनको कहते हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस किया था कि जब आपके हाईएस्ट पावर 2 हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक, और जब हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो वो कहलाते हैं लीनियर। तो लीनियर फैक्टर्स जब आपके पास होते हैं तो आप दोनों को इस 0 के बराबर क्या कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। तो दोनों को अलग अलग सपोज कर लेंगे, x -3 को भी 0 के बराबर सपोज कर लेंगे, जबकि x -2 को भी 0 के बराबर सपोज कर लेंगे, इस नंबर के बराबर। ठीक है बच्चों। तो x इज इक्वल टू ये -3 इज इक्वल टू किस तरफ आगे +3 हो गया जबकि -2 जो है इज इक्वल टू किस तरफ आगे +2 हो गया। तो अब आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। यहाँ 3,2 आया था और मेरा भी क्या आ रहा है 3,2। एक x की वैल्यू 3 आ रही, दूसरी 2 आ रही। तो स्टूडेंट्स अब अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला लगेगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन
2a। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं हम। a की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है जो कि है 12, और c जो है वो कांस्टेंट नंबर है जो कि है -28। इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर। x इज इक्वल टू माइनस, b की जगह आ गया 12 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 12 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 आ जाएगा और c की जगह आ जाएगा हमारे पास माइनस का 28 अपॉन 2a। a की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स 1। तो ये बन जाएगा सॉल्व होने का माइनस का 12 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस माइनस प्लस 4 बनता 4 मल्टीप्लाई बाय 28, ये बन जाएगा 112 अपॉन 2 1 2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस इनको आप ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 256 अपॉन 2। तो -12 एच की रहा प्लस माइनस 256 का हम रूट ले लेते हैं। तो आंसर आएगा स्टूडेंट 16 अपॉन 2। हमें पता है कि एक दफ़ा इसको प्लस में सॉल्व करना है 16 को, और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करना है। अच्छा, ये दोनों किसकी वैल्यूज़ हैं? x की ही वैल्यूज़ हैं ये भी। -12 -16 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन 2, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस का 28 अपॉन 2। इसको कैंसिलेशन होगी यहाँ पे, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 2 आ जाएगी, जबकि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -14। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली। फर्स्ट जो आई है वो 2 आई है, सेकंड जो आई है बच्चों वो क्या आई है? -14। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर -27 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो क्योंकि ये जो हमने जनरल इक्वेशन लिखी थी उस पर लाई नहीं कर रही। तो बिल्कुल ठीक आपकी बात है, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो असल डेफिनेशन है वो क्या है कि जब आपके पास किसी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन में हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चों? 2 है। तो ये क्या है? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भले से ये उस इक्वेशन के ऊपर लाई नहीं कर रही, उसको फॉलो नहीं कर रही। अब ये उसको फॉलो कर रही है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पता नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा। अब खैर ये आप लोगों का हिस्सा नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन कि ये आप लोगों का कोर्स का या इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे वो हिस्सा कहाँ गया। तो रियल जो हमने जो पढ़ी थी इक्वेशन, इसकी जनरल ये होती थी ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ी थी। अब हमारे पास ये वाली टर्म भी मौजूद है और क्वेश्चन में ये वाली टर्म भी मौजूद है, ये वाली टर्म मौजूद नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि ये जो कोफिशिएंट होगा ना यहाँ पे वो शायद 0 होगा, जिसकी वजह से ये वेरिएबल जो था
0 से मल्टीप्लाई हुआ और ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। और ये जब भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद नहीं है तो ये हिडन है, लेकिन रियल में मौजूद यहाँ पे ये है। 0 होने की वजह से ये सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 हो गया, इस वजह से यहाँ लिखा नहीं गया। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है। ये आप लोगों का इसे समझाने की बात की, एक्स्ट्रा बात थी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है बच्चों, ना आपको इसको मेंशन करने से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है इसको। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब a b c की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं हम। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू, अच्छा अब देखिए हमने पढ़ा था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, a का, तो a इज इक्वल टू 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं b का। अब यहाँ इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो मौजूद नहीं है। अब मौजूद से मुराद के नजर नहीं आ रहा, हिडन है। तो जो चीज हिडन होगी ना उसको हम क्या सपोज करेंगे, उसको हम सपोज करेंगे 0, ठीक है बच्चों। जबकि कोफिशिएंट ऑफ c जो है वो है हमारे पास -27, तो b को यहाँ पे हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में वो मौजूद नहीं है, दिख नहीं रहा। या इसका दूसरा इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो कोफिशिएंट मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाया था वो 0 होगा, उसी वजह से वो इस इक्वेशन में आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा क्या हो गया, वो 0 हो गया होगा। तो आप ऐसे भी इसको 0 ले सकते हैं। तो फॉर्मूले में इसको हम पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज को। माइनस बी की जगह आ जाएगा 0 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर -4, a की जगह 3 और c की जगह -27 अपॉन 2, a की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 3। x इज इक्वल टू -0 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए। तो 324 आंसर आएगा यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद 324 अपॉन 2 3 6। तो ये स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -0 को हम 0 भी बिल्कुल -0 ही कर लेते चले, प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 324 अपॉन 6। अब ये वाला हिस्सा जो है ना इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है ना। वजह उसकी ये कि आप 0 में किसी चीज़ को ऐड करें या प्लस करें तो कोई फ़ायदा होना नहीं है, ठीक है ना, वापसी वो चीज़ ऐसी आ जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमने प्लस माइनस √324 अपॉन 6 को 0 से माइनस कर लिया, तो ये वापसी आ गया, ठीक है, सॉल्व होने के बाद। तो x इज इक्वल टू हमारे पास बचा प्लस माइनस √324 अपॉन 6। इसका मतलब एक दफ़ा इसको प्लस में सॉल्व करिए, x इज इक्वल टू √324 अपॉन 6, x इज इक्वल टू माइनस √324 अपॉन 6। अब √324 का आप निकाल लीजिए, तो आंसर आएगा 18, जबकि यहाँ पे भी आंसर -18 हो जाएगा अपॉन 6। तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इधर आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3, जबकि यहाँ पे आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 3 -3। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं किया हमने, कि बस यहाँ पे एक जो वैल्यू थी हमारे मिसिंग थी। अब ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको c की वैल्यू गिवन ना हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे इस तरीके से गिवन हो, लेकिन ये याद रखिएगा ये a की जो वैल्यू होगी ना ये हमेशा आपको क्या होगी, गिवन होगी। 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें देखें ये हो जाएगा a,
ये हो जाएगा बी। अब यहाँ सी गिवन नहीं है तो सी को आप क्या काउंट करेंगे, 0 काउंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपको तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है।